हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी ग्रामर का एक हिस्सा है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन करते हैं ग्रामर का भाग में और ग्रामर के प्रकार में। ये कभी भी ग्रामर के प्रकार नहीं है, बल्कि ये ग्रामर के भाग हैं। तो ग्रामर के 5 भाग हैं। नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग ऑर्थोग्राफी, दूसरा है एटिमोलॉजी, तीसरा है सिंटेक्स, चौथा है पंक्चुएशन, पांचवा है प्रोसोडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफी के बारे में। ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है वर्ण विचार, जिसमें हम लोग ए बी सी डी ई एफ जो लेटर्स हैं, वर्णमाला हैं, इनके उच्चारण के बारे में सीखेंगे, इनके उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग का बारी है सी के उच्चारण के बारे में। हम लोग देखते हैं सी का उच्चारण कभी क के समान होता है और कभी सौ के समान होता है, कभी तालिब सौ के समान होता है, कहीं कहीं सी का उच्चारण किया ही नहीं जाता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आज के बाद से सी के उच्चारण में सारा कंफ्यूजन खत्म। आज के बाद से कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। चले हम लोग शुरू करते हैं। कब सी का उच्चारण सौ के समान होता है और कब सी का उच्चारण क के समान होता है। चले हम लोग नंबर 1 लेते हैं। प्यारे बच्चों, सी के बाद यदि ई आई वाई इत्यादि में से कोई भी हो तो सी का उच्चारण 100 के समान होगा। सी के बाद क्या हो? ई आई वाई, ई 3 में से कोई भी हो। क्या क्या हो? ई आई वाई। सी के बाद इनमें 3 में से कोई भी लेटर हो तो उसका उच्चारण किसके समान होता है? 100 के समान होता है। 100 के समान होता है। अब हम लोग बारी बारी से हर एक का उदाहरण लेते हैं। मान ले हम लोग लेते हैं ई को। ई का अगर ई आए सी के बाद तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? 100 के समान पढ़ेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम लोग CENT। सेंट का अर्थ, उसका उच्चारण सेंट होता है। सी के बाद यहां पर ई आया है तो इसका उच्चारण 100 के समान करेंगे, सेंट। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है सैकड़ा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग सेंचुरी। CENTURY, सेंचुरी। प्यारे बच्चों, सी के बाद यहां पर ई है, इसलिए उसका उच्चारण 100 के समान हुआ है। सेंचुरी का अर्थ होता है शताब्दी। That's all। आप हम लोग देख लिए, सी के बाद अगर ई हो तो यहां पर हम लोग सी का उच्चारण 100 के समान पढ़ेंगे। ठीक उसी तरह से सेंचुरी है, सी के बाद ई है, इसलिए उसका उच्चारण 100 के समान पढ़ेंगे, सेंचुरी, शताब्दी। एम आई क्लियर? अब हम लोग आई को लेते हैं। प्यारे बच्चों, अगर सी के बाद आई है तो उसका उच्चारण 100 के समान होगा। कैसे? देखें हम लोग CINEMA, सिनेमा। सी के बाद आई है तो सी का उच्चारण यहां पर 100 के समान होगा। सिनेमा का अर्थ होता है, क्या होता है कि चित्रपट, यानी सिनेमा, चित्रपट। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग सर्टिफिकेट। CIRTIFICATE। प्यारे बच्चों, सर्टिफिकेट यहां देखते हैं सी के बाद आई है तो यहां पर सी का उच्चारण 100 के समान हुआ है। और सर्टिफिकेट का अर्थ होता है प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। एम आई क्लियर? अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं फिर CITY, सीटी। सी के बाद यहां पर आई है, इसलिए इसका उच्चारण 100 के समान हुआ है। सिटी का अर्थ होता है नगर। अब प्यारे बच्चों, हम लोग वाई को लेते हैं। याद रहे, अगर सी के बाद वाई रहे तो सी का उच्चारण 100 के समान होगा। जैसे हम लोग लेते हैं उच्चारण ICY, IC। यहां पर सी है, वाई, सी के बाद वाई है तो सी का उच्चारण यहां पर 100 के समान हुआ है। तो आईसी का अर्थ होता है, क्या होता है? बर्फीला। आईसी, बर्फीला।
दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग साइक्लोन, CYCLONE। साइक्लोन, सी के बाद वहां पर वाई है, इसलिए सी का उच्चारण पर 100 के समान हुआ है। साइक्लोन का अर्थ होता है तूफान। प्यारे बच्चों, अब हम लोग ये समझ गए कि सी के बाद यदि ई, आई, वाई इत्यादि में से कोई भी हो तो उसका उच्चारण 100 के समान होगा। ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चों, अब हम लोग दूसरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सी के बाद यदि ए ओ यू एल आर, ए ओ यू एल आर इत्यादि में से कोई भी अक्षर हो तो उसका उच्चारण, सी का उच्चारण क्या हो जाएगा? क के समान हो जाएगा। एम आई क्लियर? सी के बाद ए ओ यू एल आर इत्यादि में से कोई भी हो तो सी का उच्चारण क के समान हो जाएगा। अब हम लोग बारी बारी से लेते हैं। सी के बाद ए है तो हम लोग जैसे कि कैट, यहां पर कैट का अर्थ होता है बिल्ली। प्यारे बच्चों, यहां पर सी के बाद ए आया है तो सी का उच्चारण यहां पर क के समान हुआ है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि CAP कैप, सी के बाद ए आया है इसलिए इसका उच्चारण क के समान हुआ है। कैप का अर्थ होता है टोपी। एम आई क्लियर? अब ओ को लेते हैं हम लोग। COT कॉट का अर्थ होता है उच्चारण, सी के बाद यहां पर ओ है इसलिए इसका पर उच्चारण क के समान हुआ है। कॉट का प्यारे बच्चों अर्थ होता है खटिया या फिर चारपाई। समझ गए? फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। COW काउ, सी के बाद यहां पर ओ है तो इसलिए सी का उच्चारण क के समान होता है। इसका उच्चारण काव है, काव का अर्थ होता है गाय। एम आई क्लियर? अब हम लोग यू को लेते हैं प्यारे बच्चों। यू अगर रहे सी के बाद तो यहां पर भी क के समान उच्चारण होगा। जैसे हम लोग होते हैं CUSTON, इसका उच्चारण सी के बाद यहां पर यू है, सी का उच्चारण यहां पर क के समान होगा। कस्टम का अर्थ होता है रिवाज, रीति रिवाज। प्यारे बच्चों, अगर यहां पर ये रहे क्योर, CURE, यहां पर सी के बाद यू है इसलिए यहां पर इसका सी का उच्चारण क के समान हुआ है। क्योर का अर्थ होता है इलाज। आगे बोलते हैं कर्स, CURSE। प्यारे बच्चों, सी के बाद यहां पर यू है, सी का उच्चारण यहां पर क के समान हुआ है। कर्स का अर्थ होता है बद्दुआ, अभिशाप। समझ गए? प्यारे बच्चों, अब हम लोग एल को लेते हैं। एल को सी के बाद अगर यल है, एल का उच्चारण हो, एल आए तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लास, क के समान पढ़ेंगे। CLASS, सी के बाद यहां एल आया है, इस सी का उच्चारण क के समान होगा। यहां पर क्लास का अर्थ होता है वर्ग। अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CLOCK क्लॉक, सी के बाद यहां पर एल है इसलिए इसका सी का उच्चारण पर क के समान हुआ है। क्लॉक का अर्थ होता है घड़ी। प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला एग्जांपल लेते हैं आर के बारे में। यदि सी के बाद आर आए तो सी का उच्चारण क के समान होगा। जैसे CRY कड़ाई का अर्थ होता है रोना या फिर चिल्लाना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्रीम, CREAM, सी के बाद प्यारे बच्चों यहां पर आर है इसलिए सी का उच्चारण यहां पर क के समान हुआ है। क्रीम का अर्थ होता है मलाई। एम आई क्लियर? अब हम लोग समझ गए कि सी के बाद EIUI हो तो उसका उच्चारण 100 के समान होता है। सी के बाद AOULR इत्यादि में से कोई भी हो तो सी का उच्चारण यहाँ पर क के समान होता है। ऊपर में 100 के समान, नीचे में क के समान। अब ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। अब हम लोग आगे लेते हैं। प्यारे बच्चों, कभी कभी हम लोग देखते हैं नंबर 3 में क्या बोलते हैं, सी के बाद IA या फिर EA हो तो इस सी का उच्चारण तालिब 100 के अनुसार यानी बड़ी शो इसके जैसा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं
सोशल, SOCIAL, सोशल। हम लोग सोशल बोलते नहीं, यहां पर CIA है तो इसलिए इसका उच्चारण श होगा, सोशल। सोशल इसका अर्थ होता है सामाजिक। हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, म्यूजिशियन, MUSICIAN। प्यारे बच्चों CIA यहां पर है इसलिए इसका उच्चारण, सी का उच्चारण श हो जाएगा। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन इसका अर्थ होता है संगीतकार। समझ गए? अब और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर वो सी के बाद ईए हो तो उसका भी उच्चारण श के समान होता है, जैसे OCEAN, OCEAN। प्यारे बच्चों कभी भी इसका उच्चारण ओशियन नहीं पढ़िएगा, OCEAN उसको उच्चारण होगा ओशन, ओशन, ओशन। ध्यान दीजिएगा इस पर। ओशन, ओशन का अर्थ होता है महासागर। प्यारे बच्चों आज मैं आपको सी के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा, सारा कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा ताकि आप सही सही उच्चारण कर सके शब्दों का। जब लेटर का ही अक्षर जान लेंगे तो वर्ड भी इजीली, आसानी से सही सही बोलना शुरू कर दीजिएगा। अब हम लोग, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग चौथा कंसेप्ट लेते हैं। प्यारे बच्चों कभी कभी सी का उच्चारण किया ही नहीं जाता है। कहां पर नहीं किया जाता है? जैसे हम लोग लेते हैं CZAR, यहां पर सी का उच्चारण नहीं करेंगे, सीजार नहीं बोलेंगे हम लोग, यहां पर बोलेंगे जार। जार का अर्थ होता है प्यारे बच्चों रूस के राजा का पदवी। दूसरा उदाहरण लेते हैं SCENT, यहां पर SCENT हम लोग सब कुछ जानते हैं, यहां पर सी के एस के बाद सी है, इस सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। सेंट का अर्थ होता है महक, महक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग साइंस, SCIENCE, यहां पर प्यारे बच्चों सी का उच्चारण नहीं किया गया है। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान, विज्ञान। यहां पर भी क्या किया है? सी का उच्चारण नहीं किया गया है। प्यारे बच्चों आज हम लोग यहीं तक करते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम लोग क्या करते हैं, आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे नया नया वीडियो का, और आप सीखते रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाय।